बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर देख ले, मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया कि हमारे पास जब भी किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा तो वो दो ही चीजों के बिना पे आएगा। एक मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन ये पॉइंट क्लियर करवाया था कि हमारे पास कंसंट्रेशन के बिना पे कब इक्विलिब्रियम आएगा, और दूसरा जो मैंने आप लोगों को पॉइंट क्लियर करवाया था दैट वाज स्पीड के बिना पे इक्विलिब्रियम कब आएगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये याद रखना कि कंसंट्रेशन जब भी कांस्टेंट बनेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो हम कहेंगे कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आई है। और स्पीड के बिना पे हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास स्पीड ये इक्वल हो जाए, किस चीज का स्पीड इक्वल हो जाए, रिएक्शन के अंदर जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्पीड बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये रिएक्शन कहां पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है। अब कंसंट्रेशन पे के बिना पे हम इक्विलिब्रियम के लिए तीन किस्म के ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास ग्राफ है वो हम ये वाला ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि हम इस तरह एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करेंगे और साथ में हम हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कौन सा क्वांटिटी है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और इधर इसी वर्टिकल लाइन पे हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन को मेंशन करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारे पास कौन सा क्वांटिटी है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। स्टार्ट में जो हमारे पास a प्लस बी की मिकदार होगी वो इंतहाई ज्यादा होगी, और c प्लस डी की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो इंतहाई कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, ना होने की बराबर होगी। इधर से क्या होता है, हमारे पास a प्लस बी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो a प्लस बी की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है, और जो प्रोडक्ट की मतलब कि c प्लस डी की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा, ये a प्लस बी कम और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ज्यादा। सपोज मैं इधर ये पॉइंट मेंशन कर लूं कि ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया, अब यहां तक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती थी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा होती जाती थी। इधर इसी पॉइंट से हमारे पास मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो अब न ज्यादा होती है और न कम होती है, मतलब कांस्टेंट हो गई। और प्रोडक्ट की भी हमारे पास कंसंट्रेशन मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास कांस्टेंट हो गई। तो हमने लिखा था, हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन किधर आ गया, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये बैलेंस हो गया। तो इधर मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास ये रिएक्शन किधर आ गया, ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इधर हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो गया और बैलेंस होने की बिना पे मैं कहूंगा कि हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई, ये इक्विलिब्रियम पे आ गई। अब इधर से मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं, इधर देख ले, मेरे पास इधर जो रिएक्टेंट, ये चूंकि a प्लस बी का लाइन है, रिएक्टेंट की जो हमारे पास अमाउंट है वो इधर इसी पॉइंट पे है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अमाउंट है वो इसी पॉइंट पे। मैं इधर सपोज कर लेता हूं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 40 है और जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास है फॉर एग्जांपल 60। तो इधर से मैं ये लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास जो कंसंट्रेशन C हमारे पास ये कैपिटल C में इधर इस्तेमाल करता हूं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो अभी भी ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को मैंने देख लिया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा आता कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बनिस्बत, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी इधर इसी पॉइंट पे चूंकि ये कांस्टेंट बनी थी तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम आई है। लेकिन इधर इसी इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इधर देख ले, मैं दूसरा ग्राफ भी ड्रा करता हूं। दूसरा ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को ड्रा करूंगा और साथ में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ड्रा करूंगा। इसी वाले लाइन पे मैं क्या करूंगा, इसी वाले लाइन पे मैं टाइम को मेंशन करूंगा, इधर मैं टाइम को मेंशन करूंगा और इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं स्पीड को मेंशन करूं, सॉरी इधर मैं कंसंट्रेशन को मेंशन करूंगा। अब इधर देख ले, स्टार्ट में हमारे पास जो a प्लस बी की कंसंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम होगी और जो हमारे पास c प्लस डी की कंसंट्रेशन होगी वो मिनिमम होगी, मतलब नेग्लिजिबल होगी। रिएक्शन स्टार्ट हो गया, a प्लस बी में कमी आएगी, c प्लस डी में ज्यादती आएगी, a प्लस बी डिक्रीजिंग की तरफ आएगा, c प्लस डी इंक्रीजिंग की तरफ। मैं कहता हूं कि इधर इसी पॉइंट पे जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो गई तभी जाके ये इधर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। तो मैं लिख सकता हूं कि इधर हमारे पास चूंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो मैं लिख सकता हूं कि इधर भी हमारे पास क्या आ गई, इधर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गई। लेकिन इसी वाली इक्विलिब्रियम में अगर हम देख ले
इसी वाले इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वो बराबर आ गई किस चीज की, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। तो ये याद रखना कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ज्यादा होने या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के कम होने पे कोई डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट बन जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास रिएक्शन किधर है, ये इक्विलिब्रियम पे। फिर जाके हम देखेंगे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी उसी के साथ हमारा कोई भी काम नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की कांस्टेंट होने के साथ काम है। अब इधर देख ले, इधर हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गई, कंसंट्रेशन कांस्टेंट बन गई। फिर जाके मैंने देख लिया तो हमारे पास ग्राफ से हमें ये क्लियर हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इधर इक्विलिब्रियम जब आ गई तो मैंने इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जब देख लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान मैंने कंपैरिजन करवाई तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी, वो बराबर थी। तो अगर रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट बराबर हो जाए या एक ज्यादा हो जाए मतलब ग्रेटर हो जाए दूसरी से या दूसरा कम हो जाए पहले वाले से तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तीसरा वाला जो टाइम ग्राफ में मेंशन करता हूं वो मैं पहले वर्टिकल लाइन को ड्रा करूंगा, दूसरा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं क्या करूंगा, मैं टाइम को मेंशन करूंगा। इधर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम को चूंकि टाइम हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इधर मैं कंसंट्रेशन को मेंशन करूंगा। स्टार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, a प्लस बी की जो कंसंट्रेशन है वो इंतहाई ज्यादा होती है और c प्लस डी की जो कंसंट्रेशन है वो इंतहाई कम होती है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास a प्लस बी में कमी आएगी और c प्लस डी में क्या आएगी, इंक्रीजिंग आएगी। मैं लिखता हूं कि जब प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई, इसी पॉइंट पे हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फिर कमी नहीं आती थी या ज्यादती नहीं आती थी, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो मैं इधर लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास इधर इक्विलिब्रियम आ गई। लेकिन इसी वाले इक्विलिब्रियम पे अगर मैं देख लूं, इसी वाले इक्विलिब्रियम पे अगर मैं देख लूं तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हमारे पास मैंने जब ग्राफ में देख लिया तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट थी वो ज्यादा थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो मैं इधर लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और स्पीड के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं और वो ये वाला होगा। वर्टिकल लाइन को ड्रा करेंगे, साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करेंगे। इधर इसी लाइन पे हम टाइम को मेंशन करेंगे और ये जो वर्टिकल लाइन है इधर इसको इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम स्पीड को मेंशन करेंगे। और स्पीड के बिना पे मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट क्लियर करवाया था कि जब भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाए तभी जाके हम कहेंगे कि हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास स्टार्ट में ये a प्लस बी का जो स्पीड है वो इंतहाई मैक्सिमम है, c प्लस डी का जो स्पीड है वो कम है, इसका स्पीड कम होने की तरफ आएगा, इसका स्पीड ज्यादा होने की तरफ, ये कम ये ज्यादा। जैसे ही दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तो हमारे पास क्या आएगा, स्पीड बराबर हो गया। जब स्पीड बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास इधर क्या गई, इधर हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गई। तो स्पीड के बिना पे इक्विलिब्रियम के लिए ये एक पॉइंट याद रखना कि इक्विलिब्रियम का हम स्पीड के बिना पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं और वो ये वाला ग्राफ होगा। और इसी ग्राफ पे हम क्या लिखेंगे, मैं कैपिटल आर लिखूंगा, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करते हैं रेट को या स्पीड को। तो मैं लिख लूंगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड ये बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड की तभी जाके स्पीड के बिना पे हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा। अगर मैं आर एफ को इंक्रीज कर लूं आर बी से तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आएगा। आर एफ को अगर मैं कम कर लूं आर बी से तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम के लिए स्पीड के बिना पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की स्पीड को आपने इक्वल करना होगा।